हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। सो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज करने वाले हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक एंजाइम्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज एंजाइम्स आर ऑप्शन ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, सी हॉर्मोन्स, डी कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ इट कैन नॉट बी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं और ये हार्मोन्स भी नहीं होते एंजाइम्स, और कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होते, ये प्रोटीन्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, कैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स? इनमें से एंजाइम्स के लिए क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए, they increase the rate of a chemical reaction. B, they change the equilibrium constant of a reaction. C, they are permanently consumed in a reaction. And D, they work on multiple reactions simultaneously. नाउ वी नो कि जो एंजाइम्स होते हैं ये डेफिनेटली दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो सकता है। सेकंड है कि दे चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये गलत है। ऑप्शन सी है कि दे आर परमानेंटली कंज्यूम्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि एंजाइम्स तो जस्ट अपना काम करके दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, दोबारा से उस टाइप का रिएक्शन करवाने के लिए। और लास्ट है दे वर्क ऑन मल्टीपल रिएक्शन साइमल्टेनियसली, ये भी गलत है बिकॉज एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही करवाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है इट हैज़ टू बी ऑप्शन ए, दे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. Now, next is question number 3. Enzymes are typically made up of. ये मैंने पहले भी आपको बताया है, तो उसी में से आंसर है। ऑप्शन ए है न्यूक्लिक एसिड्स, बी फैटी एसिड्स, सी अमीनो एसिड्स एंड डी मोनोसैकेराइड्स। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर मेड ऑफ व्हाट? अमीनो एसिड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, अमीनो acids. Enzymes are typically made of amino acids. Next है number 4. What is the primary function of enzymes? Basic काम enzymes का क्या है? Option A, to convert substrates into products. B, to increase the concentration of reactants. C, to produce energy for cells. And D, to regulate gene expression. तो इसमें से एंजाइम्स क्या करते हैं? ऑप्शन ए है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये। बी है कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये रॉन्ग है क्योंकि एंजाइम्स तो प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट्स को नहीं बढ़ाते। थर्ड है टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल्स, ये भी करेक्ट नहीं है। एंड फोर्थ है टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो द करेक्ट आंसर हियर हैज़ टू बी ऑप्शन ए, टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट्स इनटू प्रोडक्ट्स। ये है फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट है नंबर 5. द स्पेसिफिक रीजन ऑफ एन एंजाइम दैट बाइंड्स टू इट्स सबस्ट्रेट इज नोन एज. ऑप्शन ए एक्टिव साइट, बी इनएक्टिव साइट, सी एलोस्टेरिक साइट, डी सबस्ट्रेट साइट। तो ये पूछ रहे हैं कि वो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पर एंजाइम्स सबस्ट्रेट पर जाकर अपने आप को अटैच करता है रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा, इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर एक सबस्ट्रेट पर जिस पर एंजाइम ने आकर अटैच होना होता है उस पर जो साइट होती है जहाँ एंजाइम अटैच होती है उसका नाम होता है एक्टिव साइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज एक्टिव साइट, ऑप्शन ए. Moving to the next one, number 6. Enzymes can be classified into several types. Which type of enzyme transfers functional groups between molecules? Option A is ligase, B oxidoreductase, C transferase, D hydrolase. तो जो एंजाइम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से कौन सा टाइप है? ये चारों जो हैं एंजाइम के टाइप्स दिए हुए हैं इन्होंने, इसमें से बताना है कौन से एंजाइम फंक्शनल ग्रुप को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देती है। तो नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रांसफ़र वर्ड यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो एंजाइम का जो टाइप है जो ये काम करता है दैट इज़ ऑप्शन सी, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज जो एंजाइम्स होते हैं दे ट्रांसफ़र फंक्शनल ग्रुप्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स।
Now the next MCQ is number 7. Which of the following factors can affect enzyme activity? मतलब एंजाइम की एक्टिविटी या कोई एंजाइम फास्ट काम करेगी, स्लो काम करेगी या नहीं काम करेगी, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर एंड पीएच, ऑप्शन बी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर्स और एंजाइम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है नंबर 8, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन टेम्परेचर। टिपिकली enzyme activity A increases with increasing temperature, B decreases with increasing temperature, C remains constant at all temperatures, and D shows no correlation with temperature। तो इनमें से हमें बताना है कि एंजाइम्स जो हैं उन पर टेम्परेचर का क्या असर होता है। वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, या अपनी एक्टिविटी को घटा देते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, या कांस्टेंट रहते हैं हर टेम्परेचर पे, या फिर कोई टेम्परेचर के साथ उनका रिश्ता नाता नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि जनरली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ती है। नेक्स्ट है नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। इसमें से कौन सा एंजाइम्स को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म है? ऑप्शन ए है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन बी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन सी एलोस्टेरिक रेगुलेशन एंड ऑप्शन डी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर जो तीनों पहले वाले नाम हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक रेगुलेशन, तीनों ही एंजाइम को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म्स के नाम हैं। बट ऑप्शन डी जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर कोई मैकेनिज्म के साथ लेना देना नहीं है, एंजाइम मैकेनिज्म के साथ। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, एंजाइम्स दैट रिक्वायर को फैक्टर्स और को एंजाइम्स फॉर देयर एक्टिविटी आर कॉल्ड। ऐसे एंजाइम्स जिनको अपना काम करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, या तो कोई दूसरे एंजाइम की या फिर किसी फैक्टर, किसी को फैक्टर, कोई एलिमेंट की, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए है एपो एंजाइम्स, बी है होलो एंजाइम्स, सी ज़ाइगोमेंस एंड डी आइसोजाइम्स। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स जिनको किसी और की मदद लेनी पड़ती है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी होलो एंजाइम्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज नंबर 11, हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम्स का बेसिकली रिएक्शन जो फास्ट हो जाता है एंजाइम्स की मदद से, वो क्यों होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए है बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बी है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सी है बाय चेंजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डी है बाय इंक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है फॉर द रिएक्टेंट्स टू गो एंड कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू प्रोडक्ट्स। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जब अचीव होगी मिनिमम जो लेवल चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब एंजाइम्स हमारे क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये एक्टिवेशन एनर्जी के टाइम को और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करने का, वो जल्दी से हो जाता है और इसलिए केमिकल रिएक्शन भी जल्दी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम को रोकने वाला इनमें से कौन है? ऑप्शन ए कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट, ऑप्शन बी कॉम्पिटिटिव एंजाइम, ऑप्शन सी नॉन कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट, ऑप्शन डी नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन एंजाइम्स के एक्शन को इनहिबिट करता है या रोकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ कंपटीशन करते हैं और उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट। तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम्स
के इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नंबर 13, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक कैटलिस्ट्स बिकॉज। एंजाइम्स क्यों स्पेसिफिक माने जाते हैं? ऑप्शन ए, दे ओनली वर्क ऑन सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, किसी एक ही टाइप के सबस्ट्रेट पे काम करते हैं एंजाइम्स। ऑप्शन बी, दे कैन कैटलाइज मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बहुत से अलग अलग तरह के रिएक्शंस को ये कैटलाइज कर सकते हैं। ऑप्शन सी, दे कैन वर्क एट एनी पीएच और टेम्परेचर, किसी भी पीएच टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इनहिबिटर्स, इन पर इनहिबिटर्स का कोई असर नहीं होता है। तो जो बी, सी और डी ऑप्शंस है बिल्कुल गलत हैं। ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एंजाइम्स जो होते हैं वो सिर्फ एक टाइप के, सिंगल टाइप के सबस्ट्रेट पर काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है नंबर 14, एंजाइम्स कैन बी डीनेचर्ड बाय। डीनेचुरेशन मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है उसे खो देना। एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर या पीएच या कम टेम्परेचर कम पीएच पर अपना जो स्ट्रक्चर है उसे डिसमेंटल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। तो एंजाइम्स भी डीनेचर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन ए है एक्सट्रीम पीएच लेवल्स, ऑप्शन बी एक्सट्रीम टेम्परेचर लेवल्स, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। Now the last question, number 15. What is the term for the initial rate of an enzyme catalyzed reaction? तो जब किसी एंजाइम की मदद से रिएक्शन कैटेलाइज हो रहा होता है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्टार्टिंग वाला रेट होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वेरी इजी। ऑप्शन ए है स्टेडी स्टेट रेट, ऑप्शन बी मैक्सिमम रेट, ऑप्शन सी हाफ मैक्सिमल रेट एंड डी इनिशियल वेलोसिटी। तो सिंस यहाँ पर इनिशियल इन्होंने पूछा है तो आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन डी, इनिशियल वेलोसिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Do like this video, share it with your friends and subscribe to my channel. I hope this video was helpful for you. Bye for now and thank you.